हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज मैं जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो +1 क्लास का टॉपिक है बैलेंस शीट। इससे पहले हमने 2 टॉपिक क्लियर किए थे। फर्स्ट वन इज़ योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड अदर वन इज़ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर आती थी और बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आती है। तो जिन्होंने पहले 2 टॉपिक क्लियर नहीं किए वो फटाफट से जाके मेरा पीछे वाला वीडियो देख के आएँ, जिसमें मैंने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की एक फुल वीडियो बना के पोस्ट की थी। तो जिन्होंने देखी हुई है तो उनके लिए वो आगे कंटिन्यू करें बैलेंस शीट। क्लियर? तो बैलेंस शीट की 2 साइड बेटा होती हैं, एक आपकी क्रेडिट और एक आपकी होती है डेबिट साइड। लाइबिलिटी और एसेट्स। लाइबिलिटी मीन्स हमने कंपनी के क्या क्या डेट्स हैं, क्या क्या कंपनी ने देना है, और एसेट्स मीन्स कंपनी को क्या क्या आना है, क्या क्या मिलना है। हमेशा जो हमारी बैलेंस शीट है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जज करने के लिए होती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, कैश कितना अवेलेबल है हमारे पास, इसके अलावा हमने कितने पैसे देने हैं, कितने मार्केट से लेने हैं। हमेशा जो लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा वो एसेट साइड के टोटल के बराबर आएगा। तो एक हल्की सी लुक देखो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है। बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी में लेते हो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स जिन लोगों से हमने ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट परचेज की होती है उनकी पेमेंट करनी है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। बिल पेएबल मीन्स उधार सामान लिया हुआ है बिल के बदले में। लोन मीन्स कंपनी को अपनी एसेट्स चलाने के लिए, कंपनी को अपनी रन ऑफ करने के लिए कई बारी मार्केट से लोन भी लेना पड़ता है, तो उसकी वापसी लोन हमारा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, हमने ये पेमेंट करनी है लास्ट ईयर में, ईयर के लास्ट में, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट लेना है आपने, ये प्रॉफिट एंड लॉस में से निकला था। तो पहले पीछे वाली वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि नेट प्रॉफिट कहाँ से आया है। तो नेट प्रॉफिट कहाँ से आया था हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ से क्या आया था हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल के आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला था, उससे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपने बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देना है। क्लियर? उसके बाद लेस ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स एक विद इन टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई कंपनी का मेंबर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग निकाल रहा है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो ये डेबिट बैलेंस होती है, इसलिए हम इसको लेस कर देते हैं। तो ये आपका लाइबिलिटी साइड होगी, सेम एज आपकी एसेट साइड होगी। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स मीन्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिनका लाइफ टाइम जो है 1 ईयर से ज़्यादा होता है। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। और करंट एसेट मीन जो रनिंग है, मतलब जिनका टाइम पीरियड 1 ईयर से लेस होता है। स्टॉक हो गया। डेटर्स, डेटर्स मीन्स जिनको हमने उधार सेल की है। क्रेडिटर मीन्स जिनसे हमने उधार परचेज की है। बिल रिसीवेबल हो गया, कैश, बैंक, प्रीपेड। प्रीपेड मीन्स इन एडवांस पेमेंट। कई बार ऐसे होता है कि रेंट है, किसी बंदे ने 1 महीने के बजाय 3 महीने का एडवांस दे दिया, तो एडवांस मीन्स प्रीपेड। तो इधर सारी आपने एसेट्स राइट डाउन कर लेनी है, इधर सारी लाइबिलिटीज राइट डाउन कर लेनी है। ऑलवेज द टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज वुड बी इक्वल टू एसेट्स। तब हमें पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। क्लियर? इसको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा हेडिंग किसके सब हेडिंग के अंदर आ रहा है, बैलेंस शीट में कौन कौन सी आइटम्स आ रही हैं, उससे पहले ट्रेडिंग में क्या आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ रहा है। ये आपका सिंपल फाइनल अकाउंट है। इसके बाद अगला टॉपिक साथ में ही है जो है कि फाइनल अकाउंट की विद एडजस्टमेंट। तो ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक था, ये एक चैप्टर क्लियर हो गया इसके साथ। तो अगले चैप्टर में फॉर्मेट वही सेम है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, बट उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं जिनको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। तो ये सारा क्लियर करो, उसके बाद मैं अपनी वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी जिसमें मैं एडजस्टमेंट के बारे में बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।